Good morning friends. Today is my topic is one liner question कंप्यूटर, जो कि ये पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 आपको प्रोवाइड किया गया था इस चैनल के माध्यम से, और ये वीडियो जो आप लोगों की ये वन लाइनर क्वेश्चन की वीडियो बन रही है, समझ लीजिए हर एक एग्ज़ाम में इस तरह के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि बताइए भारत में सबसे पहला कंप्यूटर कौन था, भारत का प्रथम सुपर कंप्यूटर कौन था, आईसी के आविष्कारक का नाम क्या था, डब्ल्यू के आविष्कारक का नाम क्या था, माउस के आविष्कारक का नाम था, कौन सी डिवाइस आउटपुट डिवाइस होती है, वार्म बूटिंग क्या होता है, कूल बूटिंग क्या होता है, डीएनएस का फुल फॉर्म क्या होता है, एमआईसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बच्चों इस टाइप के क्वेश्चन समझ लीजिए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसमें जितने सारे वीडियो आपको अपलोड की जाती हैं, इस चैनल में प्रोवाइड की जाती हैं, उसको देखें और अधिक से अधिक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप देख रहे हैं सुनील सर क्लासेस, उसमें मनीष सर के द्वारा कंप्यूटर पढ़ाया जाता है और उसमें आपको बेहतरीन क्वेश्चन, बेहतरीन टॉपिक प्रोवाइड किए जाते हैं। आइए, टॉपिक आपका क्या है, वन लाइनर क्वेश्चन पार्ट 4। पहला क्वेश्चन है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर था। देखिए, भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर पूछ रहा है, और एक क्वेश्चन बनता है भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर। तो इस टाइप के क्वेश्चन ध्यान से बिल्कुल देखिएगा। भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर सिद्धार्थ था। क्या नाम उसका है? सिद्धार्थ। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर क्या था? परम। बिल्कुल डिफरेंस है। ये ओनली कंप्यूटर है, ये सुपर कंप्यूटर है। सुपर कंप्यूटर की जो कैलकुलेशन होती है, समझ लीजिए 1 सेकेंड में अरबों खरबों मिली सेकेंड, बहुत ज़्यादा पावरफुल सुपर कंप्यूटर होता है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम। परम का फुल फॉर्म क्या होता है? पैरेलल पैरेलल मशीन, यानी समांतर मशीन होती है, पैरेलल मशीन होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, भारत की सिलिकॉन वैली कहा जाता था। देखिए, भारत की सिलिकॉन वैली बेंगलोर को कहा जाता था, जो कि बेंगलोर कर्नाटक राज्य में स्थित है। इलेक्ट्रॉनिक हब भी बेंगलोर को कहा जाता है, और भारत की सिलिकॉन वैली भी बेंगलोर को कहा जाता है। ईमेल के जन्मदाता किसे कहा जाता है? देखिए, ईमेल का जो फुल फॉर्म होता था, मैंने फुल फॉर्म टॉपिक में आपको प्रोवाइड किया था। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। और यहाँ पर क्वेश्चन क्या है? ईमेल के जन्मदाता किसे? ईमेल के जन्मदाता रे टॉमलिंसन। ईमेल के जन्मदाता का नाम है रे टॉमलिंसन। ईमेल के जन्मदाता का नाम है रे टॉमलिंसन। ईमेल का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल। ये मेल सेवा आपके मैसेजिंग, चैटिंग और जितने भी फाइल्स को शेयर करने के लिए किया जाता है। ये मिनटों में आपकी फाइल, ये मिनटों में एक फ़ाइल आपकी सेकंडों में एक स्थान से दूसरे स्थान में पहुंचाने का कार्य करता है। तो आपको पता होगा कि ईमेल के जन्मदाता का नाम रे टॉमलिंसन होता है, और ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल होता है। नेक्स्ट है डब्ल्यू के खोजकर्ता या आविष्कारक के नाम टिम बर्नर्स-ली। डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ये डब्ल्यू का फुल फॉर्म होता है, आप देखते होंगे कोई वेबसाइट होता है www से शुरू होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब, और इसके खोजकर्ता टिम बर्नर्स-ली हैं। नेक्स्ट है प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस है? देखिए बच्चों, आउटपुट डिवाइस जो होती है, जिससे हमें आउटपुट प्राप्त होता है, इनपुट दिए गए डाटा को प्रोसेस करता है, प्रोसेस के बाद जो भी डेटा हमें प्राप्त होता है वो आउटपुट डाटा होता है। यानी कि एक प्रकार का जो प्रोसेस डेटा होता है वो आउटपुट डेटा होता है। तो आउटपुट डिवाइसेस कई प्रकार की होती हैं, जैसे कि प्रिंटर हो गया, स्पीकर हो गया। तो मैं एक टॉपिक अलग से आपको बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा
कंप्यूटर के भाग, पार्ट ऑफ कंप्यूटर। जनरली कंप्यूटर के दो पार्ट होते हैं, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। तो हार्डवेयर में आपका इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और इंटरनल हार्डवेयर हो जाते हैं, जो कि सीपीयू के अंतर्गत आते हैं। सीपीयू के दो प्रकार के सीपीयू में इंटरनल हार्डवेयर होता है। तो वो सब मैं जब पढ़ाऊँगा एक टॉपिक अलग से, उसमें आउटपुट डिवाइस, जितनी भी आउटपुट डिवाइस आती है मैं सब आपको लिखवा दूँगा। तो यहाँ पर प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस, प्रिंटर एक आउटपुट डिवाइस, प्रिंटर क्या आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट है पॉइंट सॉफ्टवेयर। कोई प्रोग्रामर, सॉफ्टवेयर कौन निर्माण करता है, प्रोग्रामर जो होता है वो सॉफ्टवेयर का निर्माण करता है। तो सॉफ्टवेयर सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने लाया था, जैकवार्ड के लूम ने लाया था। शब्द किसने दिया था सॉफ्टवेयर का, जैकवार्ड के लूम के द्वारा सॉफ्टवेयर बनाया गया था। तो शब्द इन्हें ने दिया था, जैकवार्ड के लूम ने। तो जब सॉफ्टवेयर यानी प्रोग्रामर बनाता है तो उसमें कुछ त्रुटियां आ जाती हैं, तो उस त्रुटियों को एक शब्द के रूप में कहा जाता है। तो उस त्रुटियों को क्या कहते हैं, डीबगिंग कहते हैं, डीबगिंग। उस त्रुटि को क्या बोलते हैं, डीबगिंग बोलते हैं। सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, ढूंढने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है, डीबगिंग। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ चुका है, बेहतरीन क्वेश्चन है। कैड, CAD का फुल फॉर्म मैंने बताया था, कंप्यूटर एडेड डिजाइन। ये शब्द कंप्यूटर में किस रूप से संबंधित है, तो ये डिजाइन से संबंधित है। कैड शब्द का संबंध कंप्यूटर में किससे, डिजाइन से है। किससे है, डिजाइन से है। आईसी सर्किट का विकास किसने किया, आईसी का फुल फॉर्म मैंने बताया था, इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। आईसी सर्किट का एक चिप होता है, विकास JS किल्बी ने किया था। JS किल्बी ने आईसी सर्किट का विकास किया था। इसका फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट है, जो ग्राफिकल तस्वीरें, फाइल और फोल्डर इत्यादि जैसे ऑब्जेक्ट को प्रदर्शित करती हैं। आप देखे होंगे कोई भी डेस्कटॉप जब ओपन होगा उसमें अनेक प्रकार के फाइल फोल्डर होते हैं, उसमें दिखते रहते हैं। या कोई फाइल हमने बनाया फोल्डर के रूप में संचित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो जो दिखता है वो ऑब्जेक्ट प्रदर्शित क्या करता है, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। आइकन बोलते हैं, क्या बोलते हैं, आइकन बोलते हैं। वेबसाइटों को देखने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले प्रोग्राम को क्या कहते हैं, ब्राउज़र। कोई वेबसाइट है तो उसे क्या कहेंगे, ब्राउज़र कहते हैं। अब यहाँ पास जो इतने सारे टॉपिक अभी आपको बताया गया है, तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे आईसी सर्किट का फुल फॉर्म क्या होता है, कैड का फुल फॉर्म क्या होता है, WW का फुल फॉर्म क्या होता है। तो इस तरीके से बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको बन सकते हैं। परम का फुल फॉर्म क्या होता है, भारत में पहला कंप्यूटर क्या होता है। तो इस तरीके के क्वेश्चन, काफ़ी क्वेश्चन यहाँ बन सकते हैं। आज की टॉपिक पार्ट 4 1 लाइन क्वेश्चन यही समाप्त होता है। तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और इस चैनल से लगातार जुड़े रहिए और बेहतरीन टॉपिक आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू।